जस्ट व्हेन आई थिंक कि यार इससे ज़्यादा बुरा तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो नहीं कर सकती, तभी मुझे पाकिस्तान क्रिकेट कहती है कि अपनी खुशफहमी से निकल आओ, और क्योंकि हम तो तुम्हें इस खुशफहमी में ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाले। और एक नए दिन के साथ पाकिस्तान एक नया अनवांटेड रिकॉर्ड अपने नाम करता है। आज वी हैव लॉस्ट अ 3 मैच T20I सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश इन बांग्लादेश। और अभी इस 3 मैच T20I सीरीज के 2 मैचेस हुए थे, ठीक है जी, लेकिन दोनों मैचेस में ही हमें बड़ी शर्मनाक हारें जो हैं वो देखने को मिली, और बहुत बुरे तरीके से। लाइक इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। जो लोग कह रहे हैं कि यार यंग टीम है, यंग टीम नहीं है। कौन सी यंग टीम है ज़रा आप मुझे बताएं। एक ऐसी यंग टीम जिसमें फ़खर जमान भी है, एक ऐसी यंग टीम जिसमें साइम अयूब भी है, ये कौन सी यंग टीम है। एक ऐसी यंग टीम है जिसमें सलमान अली आगा भी हैं। मुझे बता दो, राना फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं और रह कौन गया पीछे। सो दिस इज नॉट अ यंग टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू ओवर है कि ये यंग टीम नहीं है। दूसरी बात ये कि आपका बैटिंग लाइनअप जो है वो इतना वीक है, इतना कमज़ोर है कि यू आर लूजिंग 5 विकेट्स फॉर जस्ट 15 रन्स इन द पावर प्ले, वो भी बांग्लादेश, माइटी बांग्लादेश के अगेंस्ट। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि आपकी क्रिकेट किस दहाने तक गिर गई है, किस डाउनफॉल पे को आपकी क्रिकेट जो है वो पहुँच गई है कि आपको यही नहीं पता कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या रुख है हमारा, क्या डायरेक्शन है हमारी। कोई इनिंग्स ब्रेक में क्या आईसीसी ने आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी? क्या आप इनिंग्स ब्रेक में आईसीसी ने आपको ढाका से जो है वो उधर शिफ्ट कर दिया एमसीजी में या लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में? आपके आगे जी पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क खड़ा कर दिया जो आपसे खेला नहीं जा रहा था किसी को। क्या आपकी लाइनअप में बच्चे हैं? फ़खर जमान, यार मुझे कोई इतना बता दो, अगर फ़खर जमान ने 20 से 25 मैचेस ही लगाने एक मैच विनिंग नॉक देने में, तो इससे अच्छे रिजवान और बाबर ही हैं जो एटलीस्ट जितना भी स्लो खेलते हैं लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे मैच जितवा देते हैं। तो ये फ़खर जमान कौन सा फ़खर जमान है, कौन सा मैच विनर है जिसकी एक मैच विनिंग नॉक 20 से 25 मैचेस में आती है? मुझे समझ नहीं आती। साइम अयूब भाई, कोई 30+ इनकी T20 इंटरनेशनल्स हो गए हैं इनके मैचेस, लेकिन इनकी सिर्फ एक 98 ही है, उसके अलावा मुझे इनके आसपास कुछ नज़र नहीं आता। साइम अयूब वाहिद वो खिलाड़ी है जिसको इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतनी हाइप मिली है, इतने मौके मिले हैं, लेकिन सारे ज़ाया, क्योंकि ही डजंट सीम टू बी कैशिंग एनी ऑफ इट। वाकई में यार ये बहुत लाइक यू आर डिसअपॉइंटिंग अस विद ईच पासिंग डे, यू गाइज आर डिसअपॉइंटिंग अस। मोहम्मद नवाज भाई, पहले तो आई वॉज नेवर इन फेवर ऑफ हिम कमिंग बैक इन द टीम, ठीक है, लेकिन चलो ले लिया। आप ये देखो नवाज किसके कंपैरिजन में आया? अरफात मिनाज को नहीं सेलेक्ट किया, मुबश्शिर खान, कासिम अकरम, मेहरान मुमताज़, सबको ओवरलुक किया गया जस्ट टू गेट मोहम्मद नवाज इन द टीम। शॉर्टकट्स आ गए लेकिन परफॉर्मेंस ना आई। शॉर्टकट से आपने टीम में अपनी जगह बना ली, लेकिन परफॉर्मेंस देने के लिए आपको आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है मोहम्मद नवाज इज लैकिंग। मुझे तो यही लग रहा है कि मोहम्मद नवाज में वो गुण नहीं है, वो गुण जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू बी इन द टीम। अब्बास अफरीदी भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं पूरी आपकी प्लेइंग 11 में, चाहे आप कल की प्लेइंग 11 के बारे में बात करो या आज की प्लेइंग 11, दोनों में सिर्फ एक रेगुलर फास्ट बॉलर, कौन? सलमान मिर्जा, जिसने पहले दिन पे भी इम्प्रेस किया, दूसरे दिन पे भी। राना फ़हीम अशरफ साहब, यार वो बंदा भी क्या कर, मैंने कहा भाई बेन स्टोक्स, आज बेन स्टोक्स देखने को मिलेगा, लेकिन वही यार वो बंदा भी क्या करे। अच्छा, मैंने नोट किया जितनी भी उसकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज आती हैं वो लूजिंग कॉज नहीं आती हैं हमेशा। गलती उसकी भी नहीं है भाई, क्या करे वो? जब जो काम बैटिंग का है वो बैटिंग ऑर्डर आपका करता ही नहीं है। 15 रन पे आधी टीम बाहर, ये हालात हैं आपकी टीम के। आप बात कर लो, यू टॉक अबाउट एनीवन, कोई ऐसा नहीं है जो ढंग का परफॉर्म कर ले। अहमद दानिया ने डेब्यू पे ही इम्प्रेस्ड अस, ठीक है, चाहे आप उसकी बॉलिंग में बात करो, चाहे वो विकेट रोक कर वो जो बेचारा कर रहा था, चौके छक्के मार रहा था, लेकिन वो भी कब तक करे। हसन नवाज, 5 ducks in a row, an unwanted record to his name, not in a row but 5 ducks, 5 T20 इंटरनेशनल डक्स। इनको भी अच्छी खासी हाइप मिली है, बट वही बात हो गई कि यार क्या वाकई में ये उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश भी कर रहे हैं जिनके बारे में हम कब से कह रहे हैं कि भाई ये तो वो।
मैं ये नहीं कह रही, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि ये लड़के अच्छे नहीं हैं, ठीक है, या मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही, मैं ही आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट यू हैव टू स्टिक विद द बॉयज़, ठीक है. These are the same boys who are going to make you win the World Cups tomorrow. You never know in the future. ठीक है, these same boys that I'm talking about right now. It's actually better to lose bilateral series, just because you experimented with some of the positions than to lose to USA or Zimbabwe in the World Cups. मैं ही इस ओपिनियन में थी कि यार वर्ल्ड कप्स में यूएसए और जिम्बाब्वे से हारने से अच्छा है कि आप बायलेटरल्स में हार जाओ एक्सपेरिमेंटिंग करके. लेकिन इतनी शर्मनाक हार नहीं गई थी. आप देखो, आपको ना, अगर आप पूरी क्रिकेट को एनालाइज करते हो ना, आप देखते हो, आपकी हर वक्त नजर होती है कि क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट इज लूजिंग रिस्पेक्ट डे बाय डे. विद ईच पासिंग डे पाकिस्तान क्रिकेट को कोई लिफ्ट ही नहीं कराता. अभी आपकी पाक ए टीम गई हुई है इंग्लैंड, आपको पता है वो लोग आपको आपके उस ए टीम के अगेंस्ट कौन सी टीम उतार रहे हैं? अपने क्लब लेवल प्लेयर्स. जो उनकी ए टीम है ना, उसका भी वो बैकअप प्लेयर्स, जो बैकअप टीम है उसको उतारेंगे. जो मेन ए टीम है उनकी वो नहीं उतारेंगे पाकिस्तान ए टीम के अगेंस्ट. एंड यू वोंट बिलीव मी, पाकिस्तान टेस्ट टीम जो है उसके कप्तान सऊद शकील उस ए टीम के कप्तान है. माशाल्लाह, ये मैंने तो कहीं होते हुए नहीं देखा. लेकिन हम जो है ना, अनवांटेड रिकॉर्ड्स के साथ साथ हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो कोई टीम करने के बारे में सोच भी नहीं सकती. एक ऐसा मुल्क जो श्रीलंका ए के अगेंस्ट अपनी ए टीम उतार है, लेकिन हमारे अगेंस्ट वो अपनी बैकअप टीम उतार है. तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि क्या हमारी सूरत हाल है क्रिकेट की दुनिया में. वहां पे इंडिया भाई एंड टाइम पे आके हमारे अगेंस्ट कह रहा है कि हमें इनके साथ नहीं खेलना. सो ये क्या हो रहा है? कभी आपने एनालाइज करने की कोशिश की कि पाकिस्तान क्रिकेट को क्यों हर वक्त कोने से लगाया जाता है? क्यों पाकिस्तान क्रिकेट की उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं है? मैं मानती हूँ कि बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन जब तक आप खुद कुछ करके नहीं दिखाओगे. 2009 में जब श्रीलंका अटैक हुआ था, उसके बाद से आपके सामने है कि पाकिस्तान क्रिकेट ने किस तरह से बाउंस बैक किया था. वो इंटरनेशनल टीम्स जो यहाँ पे आके खेलने का सोच भी नहीं सकती थी, वो आके खेल के चली गई हैं. वाई? जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान खुद खड़ा हुआ अपने पैरों पे. और आज देखें, एक के बाद एक अनवांटेड रिकॉर्ड हम अपने नाम कर रहे हैं. कोई सोच भी सकता है कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट कहां पे हेड ऑन कर रही है? आप नहीं सोच सकते, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि लगाने को कुछ है ही नहीं. कुछ है ही नहीं लगाने को. मैं सोच रही होती हूँ कि यार क्यों ऐसा हो रहा है. आप वर्ल्ड कप्स में जाते हो, फर्स्ट राउंड एग्जिट. आप चैंपियंस ट्रॉफी जो आपके अपने घर में खेली जा रही है, उसमें आप फर्स्ट राउंड एग्जिट करते हो, सबसे पहली टीम बन जाते हो टू गेट आउट ऑफ द टूर्नामेंट, बीइंग द होस्ट्स. वर्ल्ड कप्स में आपको यूएसए हरा के चली जाती है, जिम्बाब्वे हरा के चली जाती है, आयरलैंड से घर पे जाके आप हार के आ जाते हो, बांग्लादेश आपको घर पे आके सीरीज आके हरा के चली जाती है. आईसीसी वहां पे बैठ के सोच रहा है कि भाई पाकिस्तान को सेकेंड डिवीजन में डालो. बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज के साथ, ये लोग लायक नहीं है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ खड़े होने के. एक ऐसी टीम जिसके बारे में सोचते थे कि भाई पाकिस्तान नहीं होगी तो हाइप नहीं बनेगी, और वाकई हाइप नहीं बनेगी. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट अपने साथ खुद जाती कर रहे हैं, और इसमें इतनी गलती लड़कों की नहीं है. मैं आज आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अभी एट द मोमेंट अगर आप किसी डाई हार्ड क्रिकेट फैन से भी पूछो ना कि भाई बताओ फलाना पाकिस्तान टीम के फलाना फॉर्मेट का जो है वो कौन है हेड कोच या बैटिंग कोच, किसी को नहीं पता होगा. किसको पता होगा भाई? आए दिन तो बदलते रहते हैं कोचेस. अब जो टेस्ट कोच आया है वो फिर 2 माह बाद, वो फिर 6 माह बाद बदल जाएगा. अजहर महमूद साहब को फिर खत्म कर दिया जाएगा, फिर कोई और आएगा. आए दिन कोचेस ऐसे तब्दील हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है. इतने चेंजेस तो मैं अपनी इंस्टाग्राम की डीपी के साथ नहीं करती जितने पाकिस्तान क्रिकेट में कोचेस बदलते. तो भाई थोड़ा सा रहम करो. लड़कों के लिए भी एट द एंड ऑफ द डे मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन से सिस्टम के साथ हमें स्टिक रह के कौन से कोच की बात मानी है, कौन से कोच की बात नहीं मानती. अब कोई एक प्लेयर है या कोई बंच ऑफ प्लेयर्स हैं, वो अपने आप को किसी फलाना कोच के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस कर देगा कि ये कोच अब तब्दील कर रहे हैं, ये नहीं अब ये आएगा, और वो भी आरजी कोच, इंटरिम कोच होगा. तो इसमें उनका क्या कसूर है? ये तो फिर आप सिस्टम को देखें. I don't understand the board, neither the system, neither the team. I know कि सारा ब्लेम सिस्टम पे नहीं पुट किया जा सकता, गलती इनकी भी है भाई.
आपको कहा था एक्सपेरिमेंटिंग करनी है। सलमान अली आगा से मैं मुंतखब हूँ, यहाँ पे मुखातिब हूँ कि आपको कहा था एक्सपेरिमेंटिंग करनी है, ये नहीं कहा था कि लेफ्ट राइट सेंटर ब्लाइंड स्लॉगिंग करनी है। भाई अगर आपने भी वही गलतियां दोहरानी है जो पुराने कप्तानों ने दोहराई तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। आपको कहा था कि अंडर प्रेशर एक अच्छी नॉक खेलो, थोड़ा सा, ये तो नहीं है कि आपको बिल्कुल ही बैटिंग नहीं आती, लेकिन आप 23 बॉल्स वेस्ट करके जा रहे हो और ऐसे आउट होके जा रहे हो जो बनता नहीं था, तो फिर ये क्या है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सारे ऐसे ही बैठ के बात कर रहे होते हैं जैसे इनसे अच्छा कप्तान तो कोई आएगा ही नहीं, इनसे अच्छा प्लेयर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता विद अ बेटर गेम अवेयरनेस। और जब फील्ड में बारी आती तो फील्ड में आप इनके हालात आपके सामने, फील्ड में ये मैंने कब कहा था, ये क्या हो रहा है, ये क्या है। मुझे इनकी समझ, वाकई में मुझे इनकी समझ नहीं आती। अब हम इतने इस दहाने पे खड़े हैं कि मुझे तो अपनी टीम को डिफेंड करते हुए शर्म आ रही है। और भाई वो लोग बाबर रिजवान होते तो क्या होता यार, आई अग्री कि बाबर रिजवान जिता देते थे, लेकिन जब वो भी वही थे टीम में, ठीक है, जब हम यूएसए से हार रहे थे, जिम्बाब्वे से हार रहे थे, आयरलैंड से हार रहे थे, ठीक है, बांग्लादेश से जब हार रहे थे तो वो थे टीम में। तो ये नहीं कहो। अब भाई एक ऐसी भी कैटेगरी है फैंस की जो कह रही है बस अब ये तो मुझे भी याद है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को जब 4-1 सीरीज हराई थी तो ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था। भाई कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। बांग्लादेश को आप देख लो भाई, यूएई से वो सीरीज हार के आए हैं, लेकिन आपको लगेगा यूएई से वो सीरीज हार के आए हैं। उनका पैशन, उनका डिटर्मिनेशन देखो, उनके मुल्क में क्या सूरत हाल है, लेकिन वो किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं आपके सामने है। सैल्यूट टू बांग्लादेश फॉर दिस, सैल्यूट टू देम। जबरदस्त नॉक खेली बांग्लादेश के हर खिलाड़ी ने, बॉलिंग बड़ी जबरदस्त हुई, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द बांग्लादेश क्रिकेट फैंस आउट देयर। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपके मुल्क ने, आपकी नेशन ने, आपकी टीम ने वाकई बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, एंड यू गाइस डिजर्व टू विन दिस सीरीज, ठीक है। और रही बात तो बांग्लादेश, यहाँ पे भी हम बांग्लादेश हमसे बाजी ले गया। 2021 से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है 4-1, न्यूजीलैंड को हराया है 3-2, इंग्लैंड को हराया है 3-0, और पाकिस्तान देखो अपने घर पे इनसे नहीं जीता जाता तो बाहर जाके क्या जीतेंगे। समझ नहीं आती इस टीम की। What do you guys have to say? Do tell me in the comments below. Thank you so much. This is Laiba Bazi signing off.